कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम 18 फरवरी को होगा। अगर आज से देखें तो लगभग आप मोटा अगर देखें तो आप लगभग 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन मिल जाए तो इसके लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रात में उठते हो, सुबह उठते हो या दोपहर में उठते हो, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप पढ़ते कब हो, ठीक है। कितने बजे आप सो के उठते हो, कितने घंटे सोते हो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उठने के बाद आप क्या करते हो, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। उल्टा कर दो, जिस रास्ते से दुनिया चल रही है ना, उस रास्ते में अगर आप चलोगे तो भीड़ होगी, और थोड़ा सा रास्ता अलग करोगे तो भीड़ नहीं होगी, मंजिल आपके पास बहुत ही जल्द होगी। तो मेरे भाई, दुनिया को सुनोगे तो जमीन पर रह जाओगे, अपनी सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे, ये बात सच है। तो आप चाहते हो कि 40 दिन में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मैं आपको प्लान बताता हूँ, उस तरीके से आप करते हो तो पक्का है यूपी पुलिस 2024 में 60,244 पदों में से एक पद आपका होगा। अगर आपके पास अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मेरा जो प्लानिंग बता रहा हूँ इस तरीके से आप करोगे तो गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपका जो प्लानिंग है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो आज ही आपका नोटिस आया है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम 18 फरवरी को। अगर आज से देखें तो लगभग आप मोटा अगर आप देखें तो आप लगभग 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन मिल जाए तो इसके लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रात में उठते हो, सुबह उठते हो या दोपहर में उठते हो, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप पढ़ते कब हो, ठीक है। कितने बजे आप सो के उठते हो, कितने घंटे सोते हो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उठने के बाद आप क्या करते हो, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। मेरे भाई, अगर अभी तक आपने अपना जो है डेली रूटीन, सब लोग बनाते हैं कि हम कैसे कैसे करेंगे भाई, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। अब मेरे भाई आप जरा उल्टा कर दो, आपको ये नहीं बनाना है कि कितने घंटे पढ़ना है। अब आपको जो डेली रूटीन ऐसे बनाना है, कितने घंटे हमें अन्य काम करने हैं, बाकी सारा समय आपका पढ़ने का होना चाहिए। उल्टा कर दो, जिस रास्ते से दुनिया चल रही है ना, उस रास्ते में अगर आप चलोगे तो भीड़ होगी, अगर थोड़ा सा रास्ता अलग करोगे तो भीड़ नहीं होगी, मंजिल आपके पास बहुत ही जल्द होगी। तो मेरे भाई, दुनिया को सुनोगे तो जमीन पे रह जाओगे, अपनी सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे, ये बात सच है। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि आप कब उठते हो ये नहीं मतलब, अगर ये आपको लगता है कि आपका दोस्त 5 बजे उठ के पढ़ाई करता है तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, आप अगर 8 बजे उठते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल बेकार की बातें हो, वाहियात बातें हैं, क्योंकि लोगों ने सिलेक्शन लेके ऐसे दिया है। मैं भी भाई सुबह उठने वाला प्राणी नहीं रहा हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, और मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। अगर आप सेकंड काम करें, मैंने कहा कि 8 घंटे में आपको सारे काम निपटा लेने हैं, बाकी जो बचते हैं आपके 14 घंटे, 8 घंटे हो गए आपके, बाकी जो आपके 16 घंटे बचते हैं, उनमें मेरे भाई मैं आपसे यही बात कहूंगा कि उनमें आपका पढ़ाई करने का पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है लगातार पढ़ाई करते रहो, ये जरूरी नहीं है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहो। आपको देखना होगा कि भाई आप वीडियोस देख रहे हो, पढ़ाई करने के कई सारे मोड होते हैं। आप लगातार यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है, लगातार आपको किताबों से नहीं पढ़ना है, लगातार आपको जो है घुसे नहीं रहना है, दोस्तों से कन्वर्सेशन नहीं करना है, आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे आपने 2 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, सिलेक्टेड चीजें देखनी है। ये नहीं कि आप आए यूट्यूब पे पढ़ाई करने के लिए आप रील्स देखने लग गए, उसके बाद अपना पीडीएफ खोल लिया, आपने पीडीएफ से पढ़ाई करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप ठंड है बिस्तर पे लेटे हुए हो, आप पीडीएफ से स्क्रॉल कर लो, आपकी हिंदी हो गई, जीएस हो गए, जीएस के फैक्ट हो गए, अगर आप हिंदी में देखोगे तो आपके विलोम शब्द हो गए, अनिकार्थी शब्द हो गए, ये सारी चीजें हैं। आप इस तरीके से कहीं ना कहीं करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता है। शेष समय आपका पढ़ाई का होना चाहिए, अर्थात ये नहीं कि आप कंटिन्यू लगातार पढ़ते हो, लेकिन पढ़ाई वाले मोड में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? एक होता है आपका किसी अन्य मोड में होना, एक पढ़ाई को कहीं कुछ भी दिखे वो चीज आपको होना चाहिए। आप ये नहीं कि एक होता है ना दिखावेपन वाला कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी डिस्टर्ब मत कर देना मुझे। एक होता है कि भाई चलो ठीक है, तो आपने 6 घंटे सीरियसली पढ़ाई की, उसके बाद जो है पीडीएफ पढ़ाई कर ली या इसी अन्य चीजें पढ़ाई कर ली आपने। अगर आपका क्या है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें 2 तरीके से लिख के आता है, उसके पीछे रीजन क्या है। एक लिख के आता है मैथ प्लस रीजनिंग आपका 75 क्वेश्चन, और दूसरा आपका लिख के आता है हिंदी प्लस जीएस, ये आपका 75 क्वेश्चन, अर्थात टोटल 150 प्रश्न की बात है। 150 प्रश्न, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, अर्थात 300 नंबर का होने वाला है। 300 में से मेरे भाई अगर आप टारगेट करते हो 230 प्लस, 230 प्लस अगर आप टारगेट करते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ये बात डन है। अभी से आपको अगर आप 230 प्लस रखोगे, और अगर ज्यादा सेफ जाना है तो मेरे भाई मैं तो कहूंगा 240 प्लस रखो, 240 प्लस रखो, कोई भी कितनी भी कट ऑफ चली जाए 240 के ऊपर नहीं जाने वाली है। अब देखो, ये जिसने भी सिलेबस बनाया होगा उसने मैथ और रीजनिंग को एक साथ क्यों रखा होगा, आप जरा एक बात सोचिएगा। उसने हिंदी और जीएस को एक साथ क्यों रखा होगा, जरा आप बात सोचिएगा, क्योंकि मैथ के कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको लोग रीजनिंग में काउंट कर लेते हैं। इसमें मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग भी हो रही है। अब मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं रीजनिंग का आपका पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली आपकी प्रैक्टिस क्लासेस दूंगा, ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आपका जो मैथ्स है इसका मैं सिलेबस 30 जनवरी तक डेली आपकी मैं क्लास लूंगा, जिसमें आपका एक चैप्टर एक दिन में समाप्त करूंगा, विद कॉन्सेप्ट, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में प्रैक्टिस आपकी। तीनों चीजें एक ही क्लास में करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको साथ देना होगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करना होगा। भाई चीजें देखो, सीधी सी बात है, जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक हम भी साथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कोई आप पैसा नहीं देना, किसी कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना जो है रूटीन के साथ पढ़ाई करना है। सिर्फ मेरा मकसद क्या है, आपका सिलेक्शन मतलब हमारी मेहनत, ठीक है। तो
30 जनवरी तक आप सिलेबस खत्म कर देंगे भाई। और डेली आपको सिर्फ मैथ का नहीं, रीजनिंग का भी आप जहां से कैसे भी पढ़ रहे हो, आप आराम से जो है सिलेबस उठाइए। सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस उठाइए। सिलेबस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सिलेबस आपको कंठस्थ पता होना चाहिए। सिलेबस आपको कंठस्थ पता होना चाहिए कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है। अगर कोई बच्चा बोले कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री आएगी क्या यूपी पुलिस में, तो आप सीधे बता सको कि नहीं आएगी। अलजेब्रा आएगा क्या, आप बता सको कि नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आएगी क्या, आप बता सको नहीं आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस आती है क्या, नहीं आएगी, ये बता सको आप, ठीक है। उसके साथ साथ हिंदी में कौन कौन सिलेबस है और कौन सा टॉपिक से कितने नंबर आते हैं, ये चीजें आपको आज की तारीख में, जब आप वीडियो देख रहे हो, आज की तारीख में आपको याद हो जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कोई अगर मजाक में कुछ ही बोल दे, आप उसे बता सको नहीं भाई मेरे भाई ऐसा नहीं ऐसा है। जीएस में कौन कौन से टॉपिक है, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आज ही पता होने चाहिए, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। साथ ही आपका कॉन्सेप्ट के साथ मैथ का फंडा छोड़ दो। मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने मुझे 40 दिन तक फॉलो कर लिया, ये जो मैं सीरीज चल रहा हूँ भाई, आपको डेली वन डे वन चैप्टर वाली, अगर आप ये सीरीज को फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूँ मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात दावा है मेरा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर देखना है, हालांकि मैं मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यही करा दूंगा पूरा, ठीक है। साथ में हिंदी की अगर बात करो, हिंदी और जीएस का देखो भाई ज्यादा मेरा वो नहीं है, लेकिन जो लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनसे मेरी बात हुई लास्ट ईयर वाली भर्ती में 2018 वाली में, तो कई सारे बच्चे, उनको भी मैंने गाइड किया था, उन्होंने भी यही बात बताया, सर हिंदी हमने क्या किया था, जो आपके पास बुक है, एक कोई स्पेसिफाइड बुक ले लीजिए, उनसे आप उनके टॉपिक को देख लीजिए, ठीक है, सारा टॉपिक देख लीजिए। और उसके बाद क्या है, बहुत सारे पीडीएफ होते हैं जिनमें आपको सारी चीज़ों उनका पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ से आप पढ़ाई करिए। या आपके पास बुक है तो बुक ज्यादा प्रेफर करिए, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा ज्यादा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी ना छूटने पाए और आपका सिलेबस तो पता ही होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब एक बात और, जब एक बात आती है, ये तो बात हुई करने की, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना करें। करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना करें। तो सबसे पहली बात मैं कहूंगा भाई, दूसरों की ना सुने, किसी की भी ना सुने। घर में कोई कुछ कह रहा है, आपको सीधे घर वालों से बोल दो कि घर वालों मुझे 40 दिन के लिए बेदखल कर दो, उससे कोई मतलब मत रखो। बस मैं क्या कर रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कोई मुझे कुछ टोक ना दो। 40 दिन तक मुझे ये बात साफ तौर पर बोल दो, ठीक है। अदर्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं तो घर वालों मुझे खाना दे देना, अगर खाना ना दे तब भी एक दिन बिना खाना खाए पढ़ाई कर लो, वो जुनून लेके आओ। मैं कहता हूँ ना यार, 5 साल बाद भर्ती आई है, अगली बार ना जाने कब आए, ये बात सच है। चुनाव है तो इसीलिए, इलेक्शन है तो इसीलिए भाई ले लो सिलेक्शन, क्योंकि अगर इलेक्शन ना होता तो भाई सच बताओ तो ये भर्ती भी ना आती, ये बात आपको भी गंभीर रूप से पता है। किसी की नहीं सुननी है, अच्छी तरह करना। और दूसरी बात क्या है, ये यूट्यूब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और फलना ढिमकाना। अब फेसबुक हो गया, आपका इंस्टा हो गया, ये सब जगह आपको क्या रील्स दिखेंगी। आपके कोई भी हो, आपके भाई हो, माता पिता हो, कोई भी हो, सब रील्स देख रहे हैं। आप किसी टाइप की रील्स देख रहे हो, आपका भाई मोटिवेशनल रील्स देख रहा है, आपके पिताजी धार्मिक रील्स देख रहे हैं, सब लोग रील्स देख रहे हैं, ये बात सच है। अगर आप किसी का मोबाइल उठा के देख लोगे तो या फिर व्हाट्सएप पे वो कहीं ना कहीं किसी का स्टेटस देख रहे होते हैं या फिर रील्स देख रहे होते हैं। तो मेरे भाई व्हाट्सएप हो सके तो अनइंस्टॉल ही कर दो, टेलीग्राम यूज कर लेना, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, आप फेसबुक इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो। यूट्यूब तो भैया रहता ही रहता है, यूट्यूब से हमारा संपर्क ही होगा आपका, तो कोशिश करिए कि रील्स ना देखें। अभी नो मूवी नो वेब सीरीज, भाई 18 फरवरी तक छोड़ दो, उसके बाद जो कुछ करना है कर लेना यार, रिजल्ट आने तक आराम से फ्री होकर पढ़ाई करना। और एक बात और, कोई हॉलीडे नहीं 18 फरवरी तक। कई बार होता है ना कि यार 5 दिन हमने पढ़ाई कर ली, आज छुट्टी मारते हैं, नो हॉलीडे। अगर आप छुट्टी मारोगे तो ये कैसे ऐसे करके भाई चलो अच्छा 2 घंटे फ्री हो जाते हैं, 2 घंटे अभी गैप ले लेते हैं, ऐसे करके। लेकिन एक पूरा दिन आप अगर चाहो कि मैं पूरा दिन आपका छुट्टी ले लूं, तो मेरे भाई मैं आप साफ मना कर रहा हूं, पूरा आपको जो है पूरा दिन के गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बात क्लियर होगी आपकी, मैथ रीजनिंग, इसमें अगर आप देखोगे स्कोर करने की बात, तो मैं आपसे सीधा यही बात कहूंगा, आपका मैथ प्लस रीजनिंग 150 में से मैं आपसे कहूंगा 135 प्लस आसानी से लाया जा सकता है। जो बच्चा एकदम मीडियम क्लास का बच्चा है, मैं उससे एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छा जिसकी स्पीड है, तो अगर वो मेरे साथ कंटिन्यू रहा तो वो 145 प्लस भी लेके आएगा। और हिंदी और जीएस, इसमें से मैं ज्यादा बातें ना बोल के आपसे यही बात बोलूंगा कि मेरे भाई आप 110 प्लस तो लेके आओगे, 110 प्लस तो लेके आना ही है।